हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। हम लोग से स्टडी करेंगे आरबीएससी बोर्ड की क्लास 10th क्लास की बुक हम यहाँ साइंस की स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है उसका भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। यहाँ पर कुछ विटामिन हैं जिनकी कमी से होने वाले यहाँ पर रोग दिए हुए हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे। राइबोफ्लेविन जो B2 के कारण हमें मिलता है, इसकी कमी से रोग राइबोफ्लेविनोसिस हो जाता है। लक्षण है इसके होठ, त्वचा फटना, याददाश्त में कमी आना। थाइमिन जो B1 से हमें मिलता है, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। हृदय की धड़कन और कम हो जाती है, पेशीय तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। नियासिन जो हमें B3 के कारण मिलता है, पेलेग्रा रोग इससे होता है। जीव त्वचा पर पपड़ियां बनना इसमें शुरू हो जाता है। एस्कॉर्बिल अम्ल जो है वो हमें विटामिन C से मिलता है और उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों से खून आना। क्लेसिफिरॉल जो है वो विटामिन D से हमें मिलता है। रिकेट्स इसके कारण रोग होता है कमी से। पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास इसमें आ जाते हैं। प्रोटीन के कारण होने वाला कुपोषण। प्रोटीन के कारण होने वाले कुपोषण में अब हम देखेंगे तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग हो जाता है। बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली हो जाती है। तो ये जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, क्वाशियोर रोग। एक होता है मैरस्मस रोग। पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है, शरीर सूख कर दुर्बल, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है। तो ये भी प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है। अब यहाँ पर कुछ तत्वों के नाम जिनकी कमी से उनके जो प्रमुख कार्य है वो हम पढ़ेंगे। सोडियम है, यह नमक, मछली, मांस और अंडे में मिलता है। इसका प्रमुख कार्य है मांसपेशियों में संकुचन, तंत्रिकी आवेग संचरण और शरीर का विद्युत अपघटन करना। तो ये सब किसके कार्य हैं? इसकी सोडियम की। इसके बाद है पोटेशियम, सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है और ये कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करता है। कैल्शियम हमें दूध, अंडे और हरी सब्जियों से मिलता है। विटामिन D के साथ हड्डियों और दांतों को ये मजबूत करता है, कैल्शियम। फास्फोरस जो है वह दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा वृक्क से हमें मिलता है। कैल्शियम से मिलकर हड्डियों जो दांतों को है ये मजबूत करता है, फास्फोरस। लौह तत्व, लौह तत्व यकृत, वृक्क, गाजर, गुड़ इन सब से हमें मिलता है। और रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण लौह तत्व द्वारा होता है। उत्तक में ऑक्सीकरण लौह तत्व के द्वारा होता है। आयोडीन, नमक, समुद्री भोजन, जामुन, पत्ते वाली सब्जियों से हमें आयोडीन मिलता है और ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में हमारे सहायक होता है। तो ये तो थे कुछ तत्व जो कहाँ से मिलते हैं और जो हमारे शरीर में किस तरह सहायक है। मानव स्वास्थ्य की अब हम बात करेंगे। वायरल और संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो ये जो बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया, ये सब किसके कारण है? वायरल संक्रमण है। बाला व नारू रोग जो है ये जनक है ड्रेकनकुलस मेंडिनेंसिस क्रिम, अंडे जो कि परपोषी होते हैं इनका। शरीर का जो भार सूचकांक होता है जिसे हम BMI कहते हैं, उसको बॉडी मास इंडेक्स भी कहा जाता है। मानव भार तथा लंबाई का अनुपात होता है ये BMI, बॉडी मास इंडेक्स। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्तचाप हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं। इसमें 2 होता है, 120/80 ये मानव रक्तचाप है नॉर्मल के लिए। 120 जो है वो सिस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर है और 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। इसमें संकुचन बटा शिथिलता का यहाँ पर अनुपात होता है। और ये जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से 120 के बीच में होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। और डायस्टोलिक जो है वो 60 से 80 के बीच में डायस्टोलिक होना चाहिए। ब्लड प्रेशर जो है वो स्फाइगेनोमीटर से नापते हैं। जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है उसको स्फाइगेनोमीटर कहते हैं। 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़ों में नापा था। स्टीफन ने सबसे पहले रक्तचाप कहाँ नापा था? घोड़ों में, 1733 में। फिर 1983 में कॉपलन ने इसे परिभाषित किया था। BP के मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। भोजन में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित इन्हें रखनी चाहिए। गुटखा खाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। गुटखे के खाने से क्या होता है? सबम्यूकस
फाइब्रोसिस रोग होता है जिससे जबड़ा खुलता नहीं है और कैंसर की उसमें संभावना हो जाती है। तंबाकू पादप निकोटियाना टोबैकम कुल के सोलेनोसी की पत्तियों से प्राप्त होता है। तो तंबाकू जो है जिस पादप से प्राप्त होता है उसके कुल का नाम है निकोटियाना टोबैकम और ये पौधे का नाम है सोलेनेसी की पत्तियों से हमें तंबाकू प्राप्त होता है। इन पत्तियों में निकोटीन नामक एल्केलाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें? निकोटीन नामक एल्केलाइड पाया जाता है। अल्कोहल जिसे हम मदिरा और शराब भी कहते हैं, इसमें एल्थिल अल्कोहल यानी C2H5OH से मदिरा का निर्माण होता है। अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है यकृत। अगर अल्कोहल की मात्रा अधिक हो जाती है शरीर में तो जो यकृत है वो उसको किस में बदल देता है? एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। इससे वसीय यकृत रोग हो जाता है। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब हम अफीम की बात करेंगे। अफीम पेपेवर सोमिनिफेरम के कच्चे फल से प्राप्त होता है। ये इसके पादप का नाम है। इसके दूध से हमें अफीम प्राप्त होता है। इस दूध में 30 प्रकार के एल्केलाइड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 30 प्रकार के एल्केलाइड अफीम के पौधे के दूध में पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य है मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमिनिफेरिन, पेपेवरिन, ये सब इसमें प्रमुख है। मार्फिन और कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवाइयों में होता है। तो यहाँ पर जो पेन किलर बनाई जाती है उसमें मार्फिन और कोडीन का निर्माण होता है। मार्फिन और कोडीन हमें अफीम के पौधे के दूध से प्राप्त होता है और अफीम के पौधे के दूध का नाम है पेपेवर सोमिनिफेरम। ठीक है। इसके बाद आता है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, जो कि कोकीन, गांजा, चरस, हशीश, अन्य मादक पदार्थों का निर्माण करता है। कोल्ड ड्रिंक में लिंडेन, DDT और मेलेपियम, क्लोरपाइरिफॉस आदि ये चीज़ें होती है जो कि कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी विकार और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी का कारण बनती है। कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित फास्फोरिक अम्ल जो है वो दांतों पर प्रभाव डालता है, जिसमें लोहे गलाने तक की क्षमता होती है फास्फोरिक अम्ल में। एथिल ग्लाइकोल जो है, एथिल ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता, इसलिए इसे मीठा जहर कहते हैं। एथिल ग्लाइकोल को मीठा जहर कहते हैं क्योंकि ये पानी को क्या है 0 डिग्री सेल्सियस तक भी जमने नहीं देता। बोरिक एरिथोर्बिक बेंजोइल अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं। यानी कोल्ड ड्रिंक्स में अति अम्लता के लिए बोरिक, एरिथोर्बिक, बेंजोइक अम्ल ये सब मिलता है। 0.4 ppS पर सीसा डाला जाता है जो स्नायु मस्तिष्क के लिए घातक होता है। इन कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS का सीसा डाला जाता है जो कि मस्तिष्क के लिए घातक होता है। कैफीन से अनिद्रा और सिर दर्द की समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती है। अब हमारी सामान्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मिलावट होती है उस पर हम थोड़ी नज़र डालेंगे कि सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज या पाम ऑयल यहाँ पर मिलाया जाता है। मिर्ची के पाउडर में ईंट का चूरा मिलाया जाता है। हल्दी में मिलावट के लिए लेड क्रोमेट को यूज़ किया जाता है। धनिया मिर्च में गंधक मिलाया जाता है। काली मिर्च में पपीते के बीजों का मिश्रण कर दिया जाता है। सब्जियां ताज़ा दिखे इसके लिए उन पर लेड व कॉपर विलियन का छिड़काव किया जाता है। गोभी सफ़ेद दिखे उसके लिए उस पर सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का छिड़काव किया जाता है। तो इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म है। धन्यवाद।